लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 15 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। दिल्ली का वातावरण एकाएक सरगर्मी से भर गया। इसके दो कारण थे। एक दशहरे की आमद, दूसरे म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव। बूढ़े और जवान, नए और पुराने, सब तबके के आदमियों में एक नई स्फूर्ति भर गई। लाला फकीर चंद को भी जनसंघ ने अपने टिकट पर खड़ा किया। लड़ाई के दिनों में उन्होंने 50,000 रुपया वार फंड में देकर कपड़े और लोहे के भारी परमिट लिए थे, जिसमें उन्होंने 1 करोड़ रुपया कमाया था। परंतु अब वे सब राजनीतिक झमेलों से दूर थे, चंदा देना पसंद नहीं करते थे। हकीकत ये थी कि गांठ का पैसा बेकार जाए, ये वे नहीं चाहते थे। इस बार बिरादरी वालों ने उन्हें समझाया और जनसंघियों ने उन्हें घेरा। मोहल्ले के वसंतामल जनसंघी थे, पर थे फाके मस्त। वे लाला फकीर चंद के पैसों से गाड़ी धकेलना चाहते थे। उन्होंने हिंदू धर्म और गोवध का नारा बुलंद करके लाला फकीर चंद को जनसंघ के टिकट पर म्यूनिसिपल चुनाव में खड़ा कर दिया। वसंतामल ने उनके कान में धीरे से कह दिया, देखो, ये लाला सेठ राधा किशन मेंबर बनकर 3 बरस में लखपति बन गया। कांग्रेस की ओर से शोभाराम की सिफारिश से मुंशी जगन प्रसाद खड़े हुए। शोभाराम अब कुछ स्वस्थ हो रहे थे और थोड़ी देर को दफ्तर भी चले जाते थे। जुगनू में अब बड़ा परिवर्तन हो गया था। वो गंभीर और विचारशील बन गया था। उसकी दुर्दम्य काम वासना में तनिक भी अंतर न आया था, परंतु पद्मा देवी से वो दूर ही दूर रहता था। इसके अतिरिक्त वो प्रतिदिन नियमित रूप से 2 घंटा लाइब्रेरी में बैठता था। कुछ दिन वो केवल दैनिक समाचार पत्र पढ़ता रहा। बाद में मासिक मैगजीन पढ़ने की ओर उसकी रुचि गई और अब वो पुस्तकें पढ़ता था। शुरू में उसने 2-4 उपन्यास पढ़े, पर जब से चुनाव का प्रश्न छिड़ा और वो म्यूनिसिपल कमिश्नर होने के स्वप्न देखने लगा, तब से उसकी अभिलाषा बढ़ी कि भाषण देने का उसे अभ्यास होना चाहिए और नागरिक शास्त्र का भी उसे अभ्यास करना चाहिए। शोभाराम उसे जब तब नागरिक शास्त्र के संबंध में बहुत सी बातें बताते रहते थे और उसे अमुक पुस्तक पढ़ने की सलाह भी देते रहते थे। वही पुस्तक वो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में आकर पढ़ने लगता। रात को बड़ी देर तक वो हिंदी का अभ्यास करता रहता। शोभाराम ने उसे बताया था कि कांग्रेस टिकट पर दिल्ली म्यूनिसिपैलिटी का सदस्य बनना आसान नहीं है। वो एक दिन वहां का चेयरमैन भी बन सकता है। अतः इसके लिए उसे तैयारी करनी चाहिए। उच्चाकांक्षाएं वासना की भांति ही उसके मन में पनप रही थीं और वो सब तरह पूरी सावधानी से, तन मन से परिश्रम करके अपनी सारी ही दुर्बलताओं को मिटाने की प्राणपण से चेष्टा कर रहा था। रामलीला की धूमधाम भी चुनाव की धूमधाम में मिल गई। दिल्ली की रामलीला भी एक ऐसा समारोह है जिसका समूची दिल्ली पर एक सांस्कृतिक प्रभाव पड़ता है। यद्यपि अभी तक भी उसका रूप वैसा ही दकियानूसी है, पर राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी और विदेशी राजदूतों की उपस्थिति ने उसका महत्व बहुत बढ़ा दिया है। जनसंघ हिंदुत्व के उत्कर्ष और हिंदू धर्म के सांस्कृतिक रूप को लेकर रामलीला के कारण जनता में जो जोश था, उससे लाभ उठाने लगा। कांग्रेस की दिल खोलकर बुराइयां होती थीं, परंतु ये सारे सलाम पैगाम व्यर्थ गए। इसी वार्ड से विजय हुई कांग्रेसी उम्मीदवार मुंशी जगन प्रसाद की, और अब तिरंगे झंडों की छाया में मुंशी जगन प्रसाद जिंदाबाद, गांधी जी की जय, वंदे मातरम, झंडा ऊंचा रहे हमारा के शोरगुल और धूमधाम के साथ चुनाव समाप्ति हुई। रामलीला भी खत्म हुई। दिवाली की तैयारी होने लगी। लाला फकीर चंद 20,000 से पिट गए। हाथ पल्ले कुछ भी नहीं आया। मोटी मोटी रानों पर हाथ मारकर कहने लगे, देखूंगा इस मुंशी के बच्चे को। मुंशी जी की जीत के जश्न मनाने को जलसे हो रहे थे और मुंशी जगन प्रसाद फूल मालाओं से लदे फदे दोनों हाथ जोड़कर जय हिंद कह रहे थे। वे कह रहे थे, दोस्तों, ये मेरी नहीं आपकी जीत है, कांग्रेस की जीत है, महात्मा गांधी की जीत है। मैं तो मुल्क का एक खादिम हूं, अदना खादिम। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 15 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।